Hi everyone, welcome back to your own channel to.com, the one place to learn for science. And we are back after a long time. Actually, I was busy in some other task, and finally, I think that the task is almost over at a moment. And here we are about to start without wasting any time. We are going to start the very interesting chapter for class 9th again from physics field actually. So अभी तक क्या हुआ है चैप्टर हमारे जो फिजिक्स की मैं बात करूं, मोशन हम लोग कर चुके ऑलरेडी. देन मोशन के बाद हम लोगों ने जो चैप्टर किया दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो हमने किया था. एंड देन बीच में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वो हमने किया था. एंड नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज इज वर्क एंड एनर्जी. एंड इसके बाद लास्ट चैप्टर रह जाएगा आपका फिजिक्स का, दैट इज योर एक्चुअली साउंड. क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन. सो सबसे पहले हम वर्क एनर्जी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इन द सीरीज ओनली. क्वाइट इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते, मतलब टिपिकल टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. चैप्टर का नाम है एक्चुअली वर्क एंड एनर्जी. हम इसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज पावर. ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है क्लास 9th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज रिवाइज्ड एनसीईआरटी है जो. आई होप जो बोर्ड पे वर्ड्स है दैट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल. Yep, it is clear. So start करते चैप्टर विदाउट एनी डिले. सबसे पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग. चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली व्हाट इज वर्क के साथ. ठीक है, वर्क क्या होता है, कब हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस कि काम किया जा रहा है या काम किया गया है. ठीक है, हम साइंस के अकॉर्डिंग डील करेंगे, अदरवाइज आपके अकॉर्डिंग जो आप लोग कुछ भी कर रहे हो दैट इज काम, है ना. हमारे अकॉर्डिंग अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमने काम किया है. अगर जो आप लोग किसी पत्थर को धक्का मार रहे हो, वो पत्थर हिल भी नहीं रहा, तब भी आपके अकॉर्डिंग तो काम हुआ ना, आपकी बॉडी ने एनर्जी वेस्ट करी एक्चुअली अपनी. सो हम देखेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है एक्चुअली. देन एनर्जी आएगी आपके पास. एनर्जी क्या होती है, बेसिकली ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्क डन ही है. किसी काम को करने के लिए कितनी आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड है, दैट इज एनर्जी. और देन एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर. ठीक है, पावर इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप लोग अपने घरों में पावर यूज करते हो एक्चुअली. देन आप लोगों के घर पे बिल आता है, तो हम लोग देखेंगे कि वो बिल कैसे कैलकुलेट होके आता है, क्या यूनिट्स होती है एंड ऑल दैट. ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, पढ़ने में बहुत मजा आएगा. आई विल ट्राई कि आज हम लोग वर्क और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कवर करें इस लेक्चर में. ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे लेक्चर को ताकि आप लोगों का फ्लो ना टूटे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद वर्क. वर्क का सिंपल सी बात कहूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज काम है, बट साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है. साइंस के अकॉर्डिंग एक काम तभी हो सकता है जब कोई फोर्स किसी बॉडी को मूव करा रहा है. व्हेनेवर फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन इन अ बॉडी, जब भी फोर्स एक बॉडी को उसकी जगह से हिला रहा है वो मोशन है. अब हिलाने भी डिपेंड कर सकता है, या तो वो सेम डायरेक्शन में हिलाएगा या वो डिफरेंट डायरेक्शन में हिलाएगा, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क को क्लासिफाई कर देते हैं कि एक पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है. अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की वर्क की, अ वर्क इज सेड टू बी डन, अ वर्क इज सेड टू बी डन whenever a body, whenever a force produces motion in a body in its own direction. यहां पे जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी है ना, इन इट्स ओन डायरेक्शन, इसका मतलब है कि वर्क डन वो ही है साइंस में एक्चुअली. है इसका अपोजिट भी सही, बट वो नेगेटिव कंडीशन में चल जाएगा. अगर हम लोग नॉर्मल वर्क डन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या है कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लेके आ रहा है, डिस्प्लेस करा रहा है उसकी पोजीशन से इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसकी अपनी डायरेक्शन में. मतलब लेट अस से कि ये कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, जिसकी वजह से वो बॉडी आगे जा रही है इन इट्स ओन डायरेक्शन. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. सो दिस इज योर वर्क डन. ठीक है, ये वर्क डन है. फॉर्मूले की बात करें, ये टिपिकल डेफिनेशन है जो अगर आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. एक कई बार बच्चों को टिपिकल डेफिनेशन याद नहीं होती, तो क्या कीजिए आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स है, बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन तो होगा नहीं, है ना. तो फॉर्मूला भी आएंगे. तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं.
So work done is represented by symbol either w dot d dot और सिंपल w भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैंने कहा फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की, दिस इज योर वर्क डन एक्चुअली। कैसे दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, इज योर वर्क डन। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज योर वर्क डन एक्चुअली। अब वर्क डन की यूनिट्स पे चलते हैं कि यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट पे चलते हैं। सबसे पहले एसआई नहीं, हम नॉर्मल यूनिट निकालते हैं जैसे हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं। जर्नल यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट जो आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे हो दैट इज योर न्यूटन। अगर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं दैट इज मीटर, तो इसकी जो सिंपल यूनिट होगी दैट इज योर न्यूटन मीटर। ये इसकी सिंपल यूनिट है, बट अच्छी नहीं लगती है यूनिट ना साइंटिस्ट को, क्योंकि न्यूटन मीटर बार बार लिखना यार दैट इज नॉट इजी थिंग, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वर्ड दे दिए इसके। एक साइंटिस्ट है जेम्स जूल, इसकी इससे यूनिट होती है दैट इज, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंपल वर्ड जूल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल जे, अगेन अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। This came from a very famous scientist Joule, ठीक है, ये उनके नेम से डिराइव हुई है डेरिवेशन। सो दिस इज योर नॉर्मल यूनिट। अगर ये पूछते हैं कि कैलकुलेट करके दिखाइए, फाइंड करके दिखाइए यूनिट ये, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर। अब आपके पास क्वेश्चन में वर्क डन की डेफिनेशन बहुत रेयर आती है कि वर्क डन बताइए हमें, वर्क डन क्या होता है। कोई नहीं पूछता वर्क डन क्या होता है, क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हो, आप थोड़ा आपका लेवल हाई हो चुका होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, 1 जूल को डिफाइन करो। क्वेश्चन घुमा देते हैं, क्योंकि क्या होता है इस 1 जूल में ना पता चल जाता है कि बच्चे को वर्क डन पता है या नहीं पता। सो लेट अस सी 1 जूल क्या होता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर ये कहीं भी आपको डाउट लगता है, आप इमीडिएटली देखते हुए आप ड्रॉप्स कर दीजिए अपना डाउट कमेंट सेक्शन में, एंड हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। देन वर्क डन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया F into S, इसकी मदद से मैंने एक डेफिनेशन भी बताई थी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देन यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर आ गई, एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू एक्चुअली जूल, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। इफ यू पीपल विश कि आपको नोट्स मिले इस चीज के, सो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। अगर जो नोट्स आपको चाहिए होंगे, नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। हमारे जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ते हैं हमसे, वो नोट्स बनाते हैं, सो वी कैन स्कैन दैट एंड अपलोड इन द ड्राइव, और हम आपके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो अगर जो आपको उसके नोट्स चाहिए, अच्छे लेवल वाले नोट्स, ठीक है। कोई ऐसे बच्चे वाले नोट्स नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट इज योर 1 जूल। हम लोगों ने करना है 1 जूल की डेफिनेशन करनी है। 1 जूल बनेगा तब देखिए, हमने कहा दैट जूल इज व्हाट, न्यूटन मीटर, है ना। अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स ले लूं और 1 ही मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो, तो एब्सोल्युटली 1 जे के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 1 जूल इज डिफाइंड एज व्हाट, whenever a force of 1 Newton displaces a body to 1 meter in its own direction, is called 1 जूल, ठीक है। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, 1 जूल कह देते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर मूव कराएगा फोर्स की डायरेक्शन में, उसे हम लोग कह देते हैं 1 जूल। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन टू 1 जूल। इसके बाद अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ वर्क डन। आपके सिलेबस में 3 तरह के वर्क डन है, वन इज योर पॉजिटिव, अंदर वन इज योर नेगेटिव, एंड देन इज योर जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सो वी विल लेट्स डू दैट। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। अगर ये क्लियर नहीं है
तो या तो डाउट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिए या फिर आप रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आई मेक यू श्योर कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ वर्क डन जो आपके सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन एक्चुअली। वन इज योर पॉजिटिव वर्क डन, देन नेगेटिव, एंड द लास्ट इज जीरो वर्क डन। ठीक है, ये 3 केसेस आपके सिलेबस में गिवन है, तो हम लोग इन्हीं 3 केसेस के साथ चलेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू एक्सपैंड मोर। ओके, थोड़ा सा पार्ट आपके पास आई थिंक विजिबल नहीं है, ये जो मैंने टाइप्स ऑफ वर्क डन लिखा है ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, सो प्लीज इसे टाइप्स ऑफ वर्क डन अपने आप लिख लेना ऊपर। आई थिंक ये नहीं है विजिबल जहां तक मुझे दिख रहा है, बट तीनों विजिबल है आपको, तीनों टाइप के वर्क डन आपको जरूर से विजिबल है। सो देखिए, अगर जे कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सपोज एक बॉडी है, आपने इस साइड धक्का मारा, उसे फोर्स आपने इस साइड का लगाया और इसी साइड वो बॉडी मूव भी करी, दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल्स टू F इंटू S। दिस इज पॉजिटिव वर्क डन व्हेनेवर अ फोर्स मूव्स अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। सेकेंड आपके पास आएगा नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन मतलब अपोजिट केस हो जाएगा कुछ, मतलब कोई भी एक चीज नेगेटिव में चली जाएगी। देखो, फ्रिक्शन फोर्स सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका। सपोज ये बॉडी है, बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगता है, इस साइड लगता है फोर्स, है ना, बट बॉडी मूव किधर होती है, अपोजिट साइड। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव इलस्ट्रेट एक्चुअली द नेगेटिव वर्क डन, कि क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब डिपेंड करता है, कोई भी एक चीज नेगेटिव हो सकती है, या तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा और या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हो सकता है वो भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, सो दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन। देन कम्स इज योर जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन मतलब कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं साइंस के अकॉर्डिंग, बंदा बहुत काम कर रहा है बट वर्क डन नहीं हुआ। जैसे सपोज आप लोग ने एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, एक पत्थर है, बहुत हैवी पत्थर है, आप लोग धक्का मारी जा रहे हो, वो मूव नहीं कर रहा। आपके अकॉर्डिंग बहुत काम किया आपने, पूरी बॉडी की एनर्जी लगा दी है ना, बट साइंस के अकॉर्डिंग जब तक कोई चीज मूव ही नहीं करी तो वर्क डन कैसे हो गया। सो दैट इज व्हाई वहां पे जीरो वर्क डन होता है। तो अगर से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए तो वर्क डन आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सेकेंड केस जो आपके एनसीईआरटी में बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, मैं ये इरेज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे हाई लेवल की चली जाएगी अब। ठीक है, मतलब जो 11th क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ेगा एक्चुअली, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अदरवाइज मैं बता दूंगा कि एंगल 90 बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो दैट्स व्हाई आपके जो वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है। मैंने बोल दिया, आपको समझ भी नहीं आएगा ये। ठीक है, सो इसलिए मैं थोड़ी एक्सपैंड करना चाहूंगा इसे। सेम टाइम क्या होता है कि जो फोर्स होता है ना वो किसी एंगल पे लग रहा होता है। सपोज ये फ्लोर है, आपको जो फोर्स है ना वो ऐसे लग रहा है। सपोज आप इस ब्लॉक को रस्सी से खींच रहे हो, तो रस्सी कैसे डायगोनली होती है ना, तो फोर्स ऐसे लगता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, आगे की साइड हो रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपके जो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ना, और फोर्स के बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। कोई भी एंगल है, हमें वैल्यू नहीं पता कितना एंगल होगा, हमें नहीं पता, तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा है ये। ठीक है, और इस थीटा के साथ हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अभी, तो इतना याद रखना कि थीटा के साथ जो लाइन होती है, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है थीटा के साथ, दैट इज एक्चुअली कोस कंपोनेंट। ठीक है, ये f cos थीटा है। इसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्स को, तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज f cos थीटा, और ये क्या बन गया आपका, f sin थीटा। हमें साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, जिस डायरेक्शन में फोर्स और मोशन हो रहा है, हम लोग वो लेके चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, W इज इक्वल्स टू
हम F लिखते थे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन का F लेते थे हम। इधर बॉडी मूव कर रही है और इस साइड में फोर्स का जो कंपोनेंट है वो F cos थीटा है, F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये जो cos थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप लोग याद रख लीजिए, टिप्स पे कर लीजिए दैट cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सब कोरिलेट कर पाएंगे उससे। कुली देखा होगा आपने, है ना, रेलवे स्टेशन, ट्रेन आ रही है जा रही है, सीन क्रिएट करते हैं, क्या होता है, कुली होता है। एक कुली कौन होता है, जो कि लोगों के सामान को उठाता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है। अब क्या हो रहा है भाई, कुली भाई सब तो चल रहे हैं, बट उन्होंने सामान कहाँ उठाया हुआ है, सर पे उठाया हुआ होता है सामान। तो जब सामान सर पे उठाया हुआ है तो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की साइड लग रही है ना, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की साइड लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की साइड। मतलब कुली भाई सब यहाँ खड़े हैं, यहाँ उन्होंने सामान उठाया हुआ है और वो ऐसे जाते जा रहे हैं, मतलब सपोज दिस इज योर समथिंग लाइक बैग, और वो ऐसे जा रही है ना, तो कितने डिग्री से जा रहे हैं वो, एक्चुअली जो एंगल बन रहा है, अगर मैं इसका एक फिगर बनाऊं तो ऊपर आपका फोर्स लग रहा है, एक्चुअली यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब कुली आगे जा रहा है। एंगल कितना बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर जो मैं cos थीटा की जगह cos 90 पुट कर दूं, दैट इज 0, F 0 हो गया। अगर जो F 0 हो गया तो आपकी S भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो देयरफॉर W क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई ऐसा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू साइंस जो कुली होता है वो कोई काम नहीं करता। आई नो बहुत ऑफेंडिंग स्टेटमेंट है, बट साइंस प्रूव करती है इसे कि जो वर्क डन और फोर्स के बीच में, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो बॉडी काम नहीं करती, अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो ये आपकी होगी एक जीरो वर्क डन की एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको, प्रूफ भी करके दिखा दिया कि वो जीरो कैसे आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल 3 टाइप ऑफ वर्क डन जो आपके सिलेबस में है। पुली वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। अगर ये समझ नहीं आया होगा मेरे को बता देना, एक बार मैं दूसरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसे रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। सो एक चीज और याद रखना दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है, बिकॉज किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए और जितना काम कर रहे हो उतनी ही एनर्जी चाहिए, तो दैट इज व्हाई वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी भी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आपके सिलेबस में है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी रह गया है, वो कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, लास्ट टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सपोज कोई बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और एट हाइट h पे गई वो, ठीक है, उसने हाइट कितनी अटेन करी, ऊपर की तरफ जा रही है और हाइट h पे चलेगी। सपोज ये आपकी बॉडी है कोई, हमने बोला वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की बात करें क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है ना वो ma लगता है। आपको भी पता है, हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं दैट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ma। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, कितनी बॉडी ऊपर गई यहां से ग्राउंड से, h, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी, हाइट h। ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी यहाँ पे, mg into h। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज mgh, वेयर मास इज m, g इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2, एंड हाइट इज नॉर्मल एल्टीट्यूड, जो भी है आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया वर्क डन का। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अगेन यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। सो पूछते रहिएगा।
and stay tuned for the upcoming lecture. I hope continuation बन पाएगी if things continue to good. So continuation बनाएंगे हम लोग यार, ठीक है, because it's since long हम लोग आए नहीं, मिले नहीं, and it seems incomplete. इसके बिना कुछ अगर एक लेक्चर नहीं पढ़ा एक दिन में तो it seems incomplete, है ना. So we will come back again. We'll try to upload next lecture tomorrow only, and ये हो गया, ठीक है, वर्क पूरा हो गया हमारा. वर्क के आप नोट्स लिख सकते हैं. आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज लेट मी नो. वर्कशीट्स चाहिए आपको किसी भी चैप्टर की, यू कैन लेट मी नो, ठीक है. हमारे पास वर्कशीट्स भी अवेलेबल है. टेस्ट पेपर्स चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे. इफ यू विश गूगल फॉर्म्स की फॉर्म में आपको टेस्ट मिले तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है. आप सिर्फ बोलिए कि आपको किस वे में प्रैक्टिस करनी है, आप किस वे में आपको लगता है कि मैं बेस्ट गिफ्ट कर पाऊंगा, अपना रिजल्ट दे पाऊंगा, ठीक है. दैट इज ओनली व्हाट वी वांट. सो एक बार अपना देखिए कैसे आपको बेस्ट लगता है पढ़ने का मेथड. इफ यू फाइंड द वीडियो अच्छी है, ठीक है, नोट्स चाहिए, नोट्स दे देंगे हम लोग, एंड एवरीथिंग वी आर रेडी टू प्रोवाइड. बट द थिंग इज आप चैनल को ग्रो करवाइए जल्दी जल्दी, सो दैट वी कैन हिट अचीवमेंट्स एज सुन एज, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर जो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे आपको लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, थंब, पॉजिटिव थंब, उसे क्लिक कर दीजिए. एंड अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है. थैंक यू एंड गुड बाय.